जय माता दी। तुला राशि के जातकों को कैसा रहेगा शनि का गोचर। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 शाम को लगभग 10 बजे शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरुदेव की राशि है, बृहस्पति की राशि है। और वो आपके लिए क्या क्या फल कथन लेकर आए हैं। तुला राशि के शांत, समझदार, विनम्र, न्यायप्रिय और कूटनीतिक, सुंदरता और सौंदर्यता के प्रति झुकाव रखने वाले, वफादार और रोमांटिक जातकों, मेरे पास आपके लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं। तो पहली बात तो यह है कि यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। शनि महाराज आपकी कुंडली के, चंद्र कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये उपछाया भाव है, उपचय भाव है, और यहाँ पर क्रूर ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, ऐसा विद्वान लोगों ने बताया है। तो आपको अच्छे फल मिले। यह रोग, रिपु और ऋण का भाव है, तो यहाँ पर आपके ऋण कम हो जाएंगे, आपके शत्रुओं का नाश होगा, परंतु रोग आपके थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर उपस्थित शनि महाराज आपके लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आए हैं। कैरियर में आप नई ऊंचाइयां प्राप्त करोगे, और किसी भी प्रकार का यदि आप निवेश करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। बस आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित जरूर रहें। आपको क्या नहीं करना चाहिए ये सब लाभ लेने के लिए? सबसे पहले आपको संयम और धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। मतलब संयम से रहना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए। किसी की भी आलोचना से पूर्णतः बचें, और अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं आने दें। सकारात्मकता लेकर आए, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दोस्तों, तुला राशि के जो शुक्र महाराज की राशि है, और ये भी गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, पर हैं तो गुरु। तो आपको ये गोचर बहुत कुछ देने आया है। अब हम शनि महाराज की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि महाराज यहाँ 6ठे भाव में बैठे हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ पे शनि महाराज की तीसरी यानी पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पर वृषभ राशि है, और ये शुक्र भगवान की राशि है, इसलिए आपको पीड़ा वाला भाव भी पीड़ा नहीं देने वाला है। आपको गूढ़ विषयों का ज्ञान होगा। आप तंत्र मंत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर सोचेंगे, और एकाएक आपको लाभ हो सकता है। मित्र राशि में है शनि महाराज के, शुक्र महाराज बड़े अच्छे मित्र हैं। तो तीसरी दृष्टि जो थोड़ी सी समस्या होती थी, उसकी समस्या आपके लिए खत्म। अब एक और बात सुनिए, शनि महाराज आपकी कुंडली में 10वें और 11वें भाव के मालिक हैं। ये संपत्ति का भाव है, सुख का भाव है। किसी भी प्रकार के सुख और दुख इसी भाव से दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार के सुख और दुखों का निर्णय इसी भाव से निर्धारित होता है। माता का भाव है, संपत्ति का भाव है, वाहनों का भाव है, और यहाँ पे वो बैठे हैं वाहनों के। अभी यहाँ पे बैठ के शनि महाराज चूंकि आपके 10वें और 11वें भाव में होके उपचय भाव में आए हैं, तो इनमें आपको थोड़ी सी प्रगति मिलेगी, परंतु स्लो थोड़े धीरे धीरे। संयम और धैर्य का दामन तो कभी मत छोड़ना दोस्तों। तो हमने तीसरी दृष्टि की बात कर ली। अब 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, ये दूसरे नंबर की दृष्टि है। ये व्यय भाव है, विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है, अध्यात्म का भाव है। तो यहां पर जब शनि महाराज अपनी दृष्टि डालेंगे, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सी खुशखबरियां हैं आपके लिए। आपके लिए शनि महाराज स्वर्ण का पाया लेके आए हैं, और ये ठीक होता है, बुरा नहीं होता है। तो आपको विदेश यात्रा के भी अवसर मिलेंगे। आपकी बुद्धि थोड़ा मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित होगी, अध्यात्म आपके अंदर रच और बस जाएगा। अब हम शनि महाराज की देखते हैं 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9, 10 ये तीसरी दृष्टि है शनि महाराज की।
और 10 भी 10 आपके पराक्रम पर पड़ रही है, छोटे भाई बहनों का भाव है ये, और नेटवर्किंग का भी भाव है। तो हमने आपको एक बात पहले ही बता चुके हैं कि आप किसी की भी आलोचना से बचें, वो भले ही छोटे भाई बहन हो, भले ही सामाजिक लोग हों, आपको आलोचना से तो बचना ही बचना है। ये भाव लेके चले कि सभी अच्छे, हम क्यों किसी की बुराई करें, तो शुभ और शुभ ही प्राप्त आपको होने वाला है। अब यहां पर यदि शनि महाराज छठे घर में आए हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात तो है। जहां आप झंडा गाड़ोगे वहीं लहराने लगेगा। तो फिर भी थोड़ी सी सावधानी और थोड़े से उपाय तो हमें करने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं उपाय और वास्तु उपायों की। काली गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय हरा चारा खाती है, काली नीली पीली कोई सी भी वो खिला सकते हैं, परंतु काली गाय को यदि खिलाएंगे तो ज्यादा शुभता रहेगी। फिर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ये काम आप जरूर करना। हर शनिवार को कहीं पे भी पीपल का पेड़ है, 2.5 साल तक दीपक जलाते रहें। देखना, स्काई इज द लिमिट, आप कहां से कहां पहुंचोगे। फिर वास्तु उपाय क्या करेंगे, घर में काले कपड़े ना रखें, काले कपड़ों से परहेज रखें। आप वैसे ही शुक्र महाराज की राशि के जातक हो, शुक्र को सफेद रंग पसंद है, शनि महाराज को नीला रंग पसंद है, तो ये पसंद का ध्यान रखें। फिर घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर लगाएं। शनि गोचर करेंगे 29 मार्च को। आप तो आज ही किसी हनुमान मंदिर में जाइए, उनके पैरों का सिंदूर ले आइए और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बना दीजिए। ये हर मामले में आपको शुभता ही और शुभता ही देगा। तो अच्छे दिन आने वाले हैं। जय माता दी।